अब इसमें दिया हुआ है, चौथा चैप्टर है आपका एनसीईआरटी का। इसमें दिया हुआ है कि मामीडी तांड्र। मामीडी तांड्र मतलब होता है अमोट आप जिसको कहते हैं, उसके बारे में यहाँ पर कहा है। खाए आम 12 महीने। अरे अमन के डिब्बे में तो मीठी पूड़ी है, नीतू आलू की सब्जी लाई है, मैं भिंडी लाई हूँ। नीतू लगता है तुम्हारे आलू तो खराब हो गए हैं, हाँ इन्हें मत खाओ कहीं तुम्हारा पेट खराब ना हो जाए। अरे तुम ये भिंडी ले लो ना। अब ये सारे बच्चे जो है अपना अपना टिफ़िन लाए हैं, उस टिफ़िन की बात कर रहा है। फिर समझिए कि शिक्षक खाना कब कब खराब होता है बच्चों के अनुभवों से है ना निकलवाया जा सकता है। खाना खराब होने और खाना बर्बाद होने स्पष्ट रूप से अंतर है, करने की ज़रूरत है। पाठ के ब्रेड से किया गया प्रयोग शुरू में ही किया जा सकता है। प्रयोग को शुरू करने 6 दिन तक चला। अब कहता है रसोई घर में खाने पीने की कुछ चीज़ें चुनकर लिखो। आप बच्चों को ये टास्क दिया गया है। फिर कहता है बीजी ने लौटाई ब्रेड। अब कहता है कि अमन बीजी बाजार ब्रेड लेने गई, दुकान पर काफ़ी भीड़ थी। जल्दी में दुकानदार ने ब्रेड का एक पैकेट दिया, पर बीजी ने पैकेट देखकर उसे लौटा दिया। क्या तुम पैकेट की तस्वीर देख कर के अनुमान लगा सकते हो कि बीजी ने पैकेट पर क्यों लौटा दिया? क्योंकि उसमें फफूंदी वगैरह लग गई होगी, जिसके कारण अलग अलग खाली पैकेटों में यहाँ पर कह रहा है पर लिखी जानकारी जैसे मूल्य, वजन, तारीख आदि देखने में बच्चों की मदद करना अच्छा होगा। कक्षा में प्रयोग करते समय मतलब आपको पूछा जा सकता है कि बताइए ब्रेड आप खरीदने के लिए जाते हो, उस पर आपको क्या क्या दिखाई देता है। तो उस पर आपको मूल्य रहता है, वजन रहता है, तारीख रहता है ना, ये सारा चीज़ में दिखाई देगा। तो कहता है कि खाना कैसे होता है खराब, करे प्रयोग। पूरी कक्षा मिलकर के एक प्रयोग करो। रोटी का ब्रेड को एक टुकड़े पर पानी की कुछ बूंदें डाल करके एक डिब्बे में बंद कर दो। कुछ दिन तक ब्रेड को रोज़ देखो जब तक तुम्हें ब्रेड पर कुछ बदलाव ना दिखे दे, ताकि तालिका को चार्ट पर बनाओ। अब यहाँ पर देखिए तो धीरे धीरे उस पर क्या होगा, फफूंदी वगैरह लगने लगेगा। अब यहाँ पर हम चीज़ें घरेलू उपाय यानी कि उसको बचाने का है ना। तो यहाँ पर कहता है दूध को क्या किया जाता है, एक कटोरे में डाल करके पानी के बर्तन में रखते हैं। पके हुए चावल को क्या करते हैं, गीले कपड़े में लपेट करके रखते हैं। उसके बाद हरा धनिया को उबालते हैं, है ना, हरा धनिया को उबालते हैं। यहाँ पर कहते हैं घरेलू उपाय। दूध को क्या करते हैं, ये मिलाने वाला है तो थोड़ा सा इसको मिला लेंगे। यहाँ पर कह रहा है दूध को क्या करते, उबालते हैं। फिर कहता है पके हुए चावल को क्या करते, कटोरे में डाल करके पानी के बर्तन में रखते हैं, यानी कि ये पके हुए चावल की बात है। फिर हरा धनिया को क्या करते, गीले कपड़े में लपेट करके रखते हैं, तो हरा धनिया को गीले कपड़े में। और प्याज लहसुन को क्या करते, खुले में रखते हैं नमी से बचा करके। तो ये हो गया इसका सही आंसर, है ना। फिर नेक्स्ट कहता है कि चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने बनाया मामीडी तांड्र। मामीडी तांड्र का मतलब क्या, केवल आपको इतना सा पूछ देगा कि अमोट के बारे में, है ना, अमोट के बारे में पूछ देगा तो आप ये याद रखेंगे। मामीडी तांड्र आम पापड़, है ना, मामीडी तांड्र बोला जाता है इसको। यहाँ पर देखिए चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के आंत्रेपुरम गांव के रहते हैं। छुट्टियों में उन्हें आम के बाग में खेलना बहुत पसंद है। जब पेड़ आम से लदे होते हैं तो कच्चे आम को काट करके नमक मिर्च लगा कर के खाना भी बहुत पसंद है। उनके घर उनकी अम्मा कच्चे आम को अलग अलग तरह की से पकाती है। आम का अचार भी 3-4 तरीके से बनाती है। आम का यह अचार साल भर तक चलता है, अगले मौसम के आम आने तक। एक दिन शाम को खाना खाते समय चिन्ना बाबू ने कहा, अम्मा इतने सारे आम पके हैं, उनका मामीडी तांड्र मतलब आम पापड़ बनाओ ना। फिर उनके अब्बा ने कहा कि यह तो 4 हफ्तों का मेहनत वाला काम है, यानी कि कितना समय लगता है इसको बनाने में, 4 हफ्ते का समय लगता है। अगर तुम
तुम दोनों भी मदद करो, तुम दोनों भी मदद करो तो ही हम सब मिल कर के मामिडी तांड्र बनाएंगे। भाइयों ने यह मदद के लिए जल्दी से हामी भर दी। अगले दिन सुबह दोनों भाई अपने अप्पा के साथ बाजार गए। वहाँ से चटाई, कैजुरीना, पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी खरीद कर लाए। अब यहाँ पर देखिए, अब ये चित्र सब दिया हुआ है कि जिस तरह से मामिडी तांड्र बनाया जाता है उसके बारे में यहाँ पर सब दिया हुआ है। अब ये कैसे है ना। अम्मा ने आंगन में एक कोना ढूंढा जहाँ दिन भर अच्छी धूप आती हो। यहाँ दोनों भाइयों ने डंडों से एक ऊंचा मचान बनाया। उन्होंने इस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाई बांधी। अगले दिन अप्पा ने सबसे ज़्यादा, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि मामिडी तांड्र यानी कि अमोट बनाने में कितना समय लगता है। ये सारा टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं एक नोट्स पढ़ाऊँगा जिसमें हेड पूरा दिख रहा कि यहीं से क्वेश्चन आएगा बस। तो इसमें क्या है कि मामिडी तांड्र के बारे में बस इसमें दिया हुआ है अमोट के बारे। आम के गूंदे हुए गुड़ चीनी मिला करके धूप में क्यों सिखाया जाता है। बाबा ने आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पके हुए आम क्यों पहले क्यों छाटे। भाइयों ने मामिडी तांड्र कैसे बनाया, अलग अलग तरह से समझाए। यहाँ पर देखिए, तुम्हारे घर में कच्चे पके हुए आम से क्या बनाते हैं, तो अचार बनाते हैं। पता करो चर्चा करो, क्या तुम्हारे घर में कोई अचार बनाता है। कौन सा अचार कौन बनाता है। उन्होंने यह तरीका किससे सीखा। तुम्हारे घर में बनने वाले किसी एक अचार बनाने किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है अचार बनाने का, क्या यह तरीका है। फिर कहता है पापड़, चटनी, है ना, बढ़िया, सॉस आदि तुम्हारे यहाँ कैसे बनता है। तो ये फिर कहता है कि शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है। अगर किसी शीशे थोड़ा पानी रह जाए तो क्या होगा। क्या तुम्हें ब्रेड वाला प्रयोग याद है। आम को पूरे साल, बिल्कुल उसमें फफूंदी लग जाती है ना। आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफ़ी, रस आदि की कई चीज़ें बनाते हैं। और कुछ और खाने की चीज़ों को नाम लिखे जिन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए उनसे अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा चौथा टॉपिक, जिसे केवल आम के बारे में, आम पापड़ के बारे में बताया गया है, बस इतना आपको याद रखना है कि खाए आम 12 महीने। बस हर चैप्टर सबसे आप जैसे तीसरा, चौथा, पाँचवा, है ना, 6 क्लास तक का आपको एनसीईआरटी एक एक टॉपिक आपको दिखाई देगा हमारे ऐप्स में। थैंक यू। तो ये सारा जो है टॉपिक इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप एक एक क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे वीडियो तो समझ में आ जाएगा आपको।